हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु स्टडी पोर्टल में। आज हमने जो ऐसे का टॉपिक लिया है वो भी अच्छा टॉपिक है और आज हम 6 नंबर का ऐसे कर रहे हैं प्रैक्टिस में। आप जैसा कि जानते हैं कि मेंस की प्रिपरेशन चल रही है। हमने सबसे पहले ऐसे को लिया है। पहले हम 10 ऐसों की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हम उसी टॉपिक पे जो है केंद्रित रहें, उसी पे फोकस रहकर जो है पूरा ऐसे कंप्लीट किया है। और इसके बाद ही हम लोग GS1 पेपर की प्रिपरेशन करेंगे, उसके PYQ को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आगे से बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सपोर्ट करें। टॉपिक है हमारा ऐसे का बुद्धिमत्ता सही मार्ग को जानना है, ईमानदारी उस मार्ग पर चलना है। वर्ष 1975 में युवा प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य करते हुए भारत की पहली महिला IPS ऑफिसर किरण बेदी को तिहाड़ जेल में सुधारों का प्रस्ताव रखने पर कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि वह जानती थी कि कैदियों के लिए शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग जैसी मानवीय सुधार उन्मुख प्रैक्टिस शुरू करना सही कदम था, लेकिन उन्हें लागू करने का मतलब था गहन राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक प्रतिरोध और सामाजिक संदेह का सामना करना। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने इन सुधारों को लागू किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता सही मार्ग की पहचान करना है और ईमानदारी यानी कि सत्यनिष्ठा उस मार्ग पर चलना है, भले ही वह मार्ग कठिन हो या नापसंद हो। मुख्य भाग बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा का संबंध यहाँ पर लिखते हैं, देखते हैं। एक दूसरे के पूरक गुण बुद्धिमत्ता उचित तथा नैतिक निर्णय पथ का अभिनिर्धारण करने में सहायता करती हैं और सत्यनिष्ठा यह सुनिश्चित करती है कि अभिनिर्धारित किया गया मार्ग व्यवहार में भी उतनी ही दृढ़ता से अपनाया जाए। सत्यनिष्ठा के बिना बुद्धिमत्ता केवल सैद्धांतिक बनकर रह जाती है और बुद्धिमत्ता के बिना सत्यनिष्ठा गलत दिशा में प्रयुक्त हो सकती है। दोनों मिलकर नैतिक निर्णय निर्माण की आधारशिला बनाते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे जो ऐड किया हुआ है ऐसे में, प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन से उदाहरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासतों के एकीकरण में दूरदर्शी बुद्धिमत्ता तथा उसके दृढ़ क्रियान्वयन में सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन। किरण बेदी प्रशासनिक प्रतिरोध के बावजूद कारागार सुधारों को लागू किया, जो दूरदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा दोनों का उदाहरण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय की अनुशंसा की, जो उनकी दूरदर्शिता का द्योतक है और विपरीत परिस्थितियों में भी उसके निरंतर अनुसरण ने उनकी सत्यनिष्ठा को सिद्ध किया। कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्तियों के बावजूद नैतिक व्यावसायिक आचरण को लागू करने वाले नेतृत्व इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पे ऐड किया गया है शासन तथा नेतृत्व में महत्व। दूरदर्शिता या बुद्धिमत्ता दीर्घकालीन परिणामों को समझने तथा नैतिक दुविधाओं का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। सत्यनिष्ठा निर्णयों को ईमानदारी से लागू करने में सहायक होती है, जिससे जन विश्वास, उत्तरदायित्व और सामाजिक न्याय सुदृढ़ होता है। नैतिक नेतृत्व से नीतियां अधिक प्रभावी बनती हैं, विधि का सम्मान बढ़ता है और समाज का समग्र कल्याण होता है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति भ्रष्टाचार, अक्षमता तथा सार्वजनिक विश्वास के ह्रास की ओर ले जाती है। अब यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है ऐसे में बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा के पालन में चुनौतियाँ। राजनीतिक तथा सामाजिक दबाव समझौतों के लिए विवश करते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर।
सेकंड होगा यहाँ पर अल्पकालिक लाभ तथा दीर्घकालिक नैतिक दायित्वों में अंतर्विरोध। थर्ड है संस्थागत समर्थन का अभाव या प्रतिक्रिया का भय। फोर्थ होगा सही निर्णय पर अडिग रहने से प्रतिष्ठा, पद या सुरक्षा को जोखिम पहुंचने की संभावना। अब इसमें हमने ऐड कर रखा है आगे की राह क्या होगी उसको जानेंगे। शिक्षा में नेतृत्व एवं प्रशासनिक क्षेत्र में नैतिक तर्क, निर्णय क्षमता तथा आचार प्रशिक्षण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए। संस्थागत समर्थन RTI जवाबदेही प्रणालियों तथा लोकपाल जैसी व्यवस्थाएं सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करती हैं। व्यक्तिगत विकास नैतिक रूप से कार्य करने के लिए साहस, धैर्य तथा आत्म अनुशासन का विकास आवश्यक है। जन जागरूकता समाज द्वारा नैतिक कार्यों का समर्थन उनकी प्रभावशीलता और वैधता को बढ़ाता है। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष जानेंगे पूरे हिस्से का। सत्यनिष्ठा के बिना बुद्धिमत्ता अधूरी है और बुद्धिमत्ता के बिना सत्यनिष्ठा दिशाहीन हो सकती है। वास्तविक नेतृत्व, प्रशासन और नैतिक आचरण तभी विकसित होते हैं जब व्यक्ति न केवल सही मार्ग की पहचान करता है बल्कि सही मार्ग को अपनाने का साहस और अनुशासन भी रखता है। प्रशासनिक तथा सार्वजनिक जीवन में इससे नीतियां प्रभावी होती हैं, न्याय की प्रतिष्ठा होती है और जनता का विश्वास सुदृढ़ बनता है। जैसा कि जेसी वॉट्स ने कहा है, चरित्र का वास्तविक रूप वही है जिसमें व्यक्ति वह सही कार्य करे जिसे कोई देख भी ना रहा हो परंतु अंतरात्मा देख रही हो। जरूरी नहीं किसी को दिखाकर ही आप सही कार्य करें, ठीक है, वो फिर दिखावे के लिए हो जाता है। अंततः बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा का संयोग परिवर्तनकारी, नैतिक और आदर्श नेतृत्व की वास्तविक नींव है। तो यहाँ पे हमने ऐसे पूरा कंप्लीट किया है। ऐसे आप लोगों को 1200 शब्दों में ही कंप्लीट करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और उसी पे ही केंद्रित रहना है। तो आज हमने 6 नंबर जो ऐसे था उसको हमने प्रैक्टिस में किया है। कल हम 7 ऐसे जो है रहेगा 7 नंबर का, उसको देखेंगे। आई होप आप लोगों को ऐसे प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसे लग रहे हैं आपको ऐसे ही। तो मिलते हैं अभी लाइव, हम थोड़ी देर में लाइव आऊँगी मैं, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और हम आज जो मेडिएवल हिस्ट्री था हमारा, मैं उस दिन पूरा कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन मैं उसको दोबारा से ही करूँगी, तो उसको भी देखिएगा आप, ठीक है। उससे आपकी भी जो है प्रैक्टिस होगी, आपका भी रिवीजन होगा। तो लाइव जरूर आइएगा।